परमात्मा जो को गीता जी में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमने नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। फिर भगवान को पाना बहुत आसान। गीता जी में कहा कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये पर्याति तो जमदेहम सयाति परमाम गति 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सो याति परमाम गति, वो मेरे यानी ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। कहां? ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेंगे, परम शांति हो ही नहीं सकती जब तक जन्म मृत्यु है, शाश्वत स्थान इसको मिला नहीं। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला सतलोक को चला जाएगा, वह परम शांति होगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता अर्जुन तो मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर। और युद्ध करने वाले को शांति कहां? तो ओम से शांति नहीं हो सकती, ओम का जाप ब्रह्म का। ब्रह्म कह रहा है मेरी प्राप्ति के लिए ओम जाप कर, युद्ध भी कर, करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा के पास जा, यहां कोई शांति नहीं है। उसके लिए क्या बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है। और पुण्यात्मा ओम तो ब्रह्म का ये बिल्कुल ये तो स्पष्ट है, यही मंत्र है। और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि कोई इस दास से ये सुनकर फिर आगे आप पे प्रभु पाक जाएगा, गुरु बन जाता है, नाम देता है, वो अनधिकारी है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। क्योंकि एक छोटा सा लाइसेंस आप बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो भी नकली कोई बना देगा तो वहां पकड़ा जाएगा जहां पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसमें बहुत देर हो चुकी होगी और सजा के पात्र भी होंगे, दोनों होंगे, बनाने वाला भी बनवाने वाला भी। तो ये ओम तत्सत ये 3 मंत्र अभी आपको बताया था 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर तो जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं साधक, यहाँ की किसी वस्तु नहीं मांगते। तो 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोग तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। तो 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, ओम तो सरपुरुष का नाम है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन काल भी कहता है ये। और अक्षर पुरुष इसका ये तत्व मंत्र है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा। और ये ओम और तत्व मिलकर 2 अक्षर का नाम बनता है, ये सतनाम कहलाता है। इन राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सारवचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे, उसमें सतनाम का उन्हें पता नहीं, ये खान का है पीन का, ये कोई स्थान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी। तो वो कहा के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहां आंख नीचे बैठे हो उन अज्ञानियों के पीछे, भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ होना ही नहीं। तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा। यहां क्या बताते हैं कि सेवक हो के उतरे
इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहि। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान है उनके ऊपर कबीर देव, कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले ये ही खरे उतरते हैं। तो यही हमारे भगवान है। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है। सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है और जब तक शंका समाप्त नहीं होगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान। आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे। किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया उसे छोड़ उसके पीछे और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहाँ प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए। जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम, एक ये तत्व गुप्त है। जिनको मिल चुका है वो मंत्र उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है। ये है 2 अक्षर का मंत्र और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कह भी नहीं पता ये कहाँ मोक्ष होगा। इसी कारण से शिवदयाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं वो। पुण्यात्माओं को आंख खोलो, इतना विद्वान पुरुष आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी है आपको। क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए। जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है। हमने केवल इस मनुष्य जीवन से ये डले नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था और उसकी बहुत आसान तरीका, कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स। भगवान त्यागनी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में अब आंखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं? सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर ते आए नीचे उतरे। इस पृथ्वी के माही जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहि। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 से 20 में है। और भी अनेक स्थानों पे और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है, वो इधर उधर है और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे।
कि चारों युगों में उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला, और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा। हीरे माणिक मोती बरसें, ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं। इनको ग्रहण करते नहीं है भोले भक्त, और ये डले ढो रहे हैं। ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। आन उपासना आन साधना के अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डले ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं। इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहां पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहां बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है, एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहां पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहां इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहां क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहां से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले पैर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठबाज गया, झगड़ा हो गया। और वहां लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार कराना हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहां परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कवावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहां पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने कहा, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है,
उसमें स्पार्किंग हो रही है। चैनल को सब्सक्राइब, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था और उसको पता